अल्लाह कभी किसी दुश्मन को भी जेल ना दिखाए। जेल में कभी कभार तो ऐसा होता था कि इन दीवारों को तोड़कर मैं बाहर चला जाऊं। अगर आपने जेल की जिंदगी गुजारनी है तो आपको बाहर के लोगों की जिंदगी भूलनी पड़ेगी, बाहर के लोगों को भूलना पड़ेगा कि बाहर के लोग आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। ये आपको भूलकर जेल में वक्त गुजारना पड़ेगा। अगर आप भूल जाएंगे तो आपको जेल में वक्त गुजारेंगे, वरना आपका एक दिन भी गुजरना नामुमकिन सी बात है। पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर मुनीब खान जो 6 माह सलाखों के पीछे रहने के बाद बाहर आए और उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें अपने ऊपर गुजरने वाली 6 माह की वो सारी दास्तान बताई कि मैंने 6 माह वक्त किस तरह गुजारा अपनी बेगम साहिबा के साथ, जिनका नाम फिजा मुनीब है। उनके साथ एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया और उनकी बेगम साहिबा ने भी अपने ऊपर गुजरा वक्त बताया कि जब मुनीब जेल में थे तो मैंने बाहर कैसा वक्त गुजारा, और मुनीब ने भी बताया कि जब मैं जेल में था तो मैंने जेल के अंदर कैसा वक्त गुजारा। अब इंटरव्यू के आगाज में क्वेश्चन ये हुआ कि हम ये भी पूछेंगे आपसे कि अब आखिर में आप वोट किसको देंगे। आपको मैं आखिर में बताऊंगा कि वो अब वोट किसको देंगे। क्या उनका वोट आज भी इमरान खान को है या फिर जेल में अंदर जाने के बाद उनकी सोच, उनका वोट और जो उनका एक इख्तियार था कि मैं वोट किसको दूंगा वो चेंज हो गया। अब मुनीब खान साहब जब जेल में गए उन्होंने कहा कि जब जेल के आगाज में तो ऐसा था कि सिर्फ मैं बाहर चला जाऊं, मेरे लिए एक बड़ी एक मुश्किल से दुनिया है। मैं जब बाहर के लोगों को सोचता हूं तो मुझे होता है कि बस मैं किसी तरीके से बाहर चला जाऊं। लेकिन जब चंद दिन गुजरे, वक्त गुजरा, अंदर के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आपने जेल में वक्त गुजारना है तो आपको बाहर की दुनिया को भूलना पड़ेगा कि बाहर के लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जब लोगों की बातें सुनी तो उसके बाद महसूस हुआ कि हमें बाहर के लोगों को भूलना पड़ेगा, नहीं तो एक मिनट भी गुजारना जेल में बड़ा मुश्किल होगा। सवाल ये हुआ कि आपको जेल में खाना कैसा मिलता था, कैसे आप खाना खाते थे, खाना घर से आता था या जेल का खाना खाना पड़ता था। वो टिकटॉकर जिसकी जिंदगी घर में एक ऐसी आलीशान जिंदगी, पैसा, शोहरत, सब कुछ, लेकिन उस शख्स के लिए जेल का खाना खाना एक बड़ा मुश्किल दौर था और बार बार चीज दोहराते रहे कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी जेल का रुख ना दिखाए, जेल में एक रात भी ना गुजारे। जहां पर मैंने वक्त गुजारा 8 बाय 12 की बैरक थी, एक चक्की जिसमें मैं रहता था, वॉशरूम भी वहीं पर, सब कुछ वहीं पर, वहीं आपका रहना, वहीं सहना, वहीं अपना गम बांटना, वहीं रोना और वहीं पे वक्त गुजारना। अब खाने के वाले से बात की कि शुरू के 2 महीने तो खाना ऐसा था कि कच्ची रोटी, पानी वाला सालन, बड़ा मुश्किल दौर था। उसके बाद जब जजी साहब के आगे पेश हुए तो रिक्वेस्ट की, उनका यह कहना था कि उसके बाद यहां तक कि जब जज साहब ने हमें कहा कि आप इनको जरा जो इनका राइट्स हैं वो इनको दें, तो सुपरिटेंडेंट साहब ने बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया। हमें यहां तक कहा कि अगर आप खाना खुद बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो उसके बाद तकरीबन 3 महीने हम सब आपस में दोस्त बाप जो अंदर बन गए थे, गैदरिंग बन गई थी, हम सब ने एक दूसरे का खाना बनाया और मिल बांट के खाने बनाते रहे और इसी तरह वक्त गुजरा। अब ये भी बताया कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त जब भी कोई फैमिली अपने लोगों प्यारों को मिलने आती थी तो मेरी जब फैमिली मुझे आती थी तो जब उन्होंने चले जाना तो मैं सोचता था कि मेरी फैमिली मुझे ना मिलने आया करे, क्योंकि जिस दिन वो मिलने आते थे उसके 1-2 दिन मेरे ऐसे गुजरते थे कि मैं परेशान, उदास, मुझे होता था कि ये वक्त यहाँ पे रुक जाए और ये मेरे घर वाले या मेरे दोस्त सहबाब मेरे पास ही बैठ जाएं। ये भी बताया कि जेल में सबसे ज्यादा मुझे अल्लाह की याद आती थी और उसके बाद अपनी बेटी राया, जिसको मैं बड़ा मिस करता था। और जब भी मेरी बेगम मुझे मिलने आती थी उसके बाद 1 से 2 दिन मेरे लिए बड़े मुश्किल होते थे। यहाँ तक कि अक्सर औकात ऐसा होता था कि मैं चाहता था कि मेरी फैमिली मुझे मिलने ही ना आए। मंगल के मंगल हमारी मुलाकात होती थी और उनकी बेगम साहिबा ने कहा कि जब मैं अब मिलने जाती थी अपने शोहर मुनीब को तो 2 मरतबा ऐसा हुआ कि उनकी आंखों से आंसू निकले। और उनकी बेगम साहिबा फिजा ने बताया कि इस मुश्किल वक्त में मुझे बड़े लोगों की पहचान हुई। वो लोग जो हमारे साथ होते थे, हमारे साथ टिकटॉक वीडियोस बनाना या हमारे साथ उठना बैठना, उन तमाम लोगों ने ऐसे पीछा कर लिया कि शायद हम पर ऐसी मुश्किल आ गई कि वो मुश्किल खत्म ही नहीं होगी। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो हमारी इस मुश्किल पर खुश होते थे और उन लोगों ने मेरा बड़ा दिल दुखाया। मैं सोचती हूँ कि जब ये वक्त उन लोगों पर आएगा तो मैं उनसे पूछूंगी कि अब बताएं जो मुश्किल वक्त है वो कैसा होता है। अगर आप किसी के मुश्किल वक्त पर उस पर मुस्कुराएंगे बजाय इसके कि उसके साथ उसके गम में शरीक हों, उसको संभालें, उसको हौसला दें। मुनीब की बेगम फिजा ने बताया कि जब भी मैंने मुनीब को मिलने जाना तो लोगों के दुख देखकर मुझे अपना दुख भूल जाता था, क्योंकि जब भी आप पर कोई परेशानी आए, आप पर कोई आजमाइश आए तो अपने से नीचे वाले को देखो, आपको हौसला मिलेगा और आपको महसूस होगा कि जो आपका दुख है वो कुछ भी नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, ये परेशानी खत्म हो जाएगी। अब मुनीब से सवाल हुआ कि जेल की सूरत हाल कैसी थी, जेल में सफाई सुथराई का खास ख्याल था या नहीं। मुनीब ने बताया कि भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं जब जेल में गया तो मुझे महसूस हुआ कि जेल भी बड़ी साफ सुथरी होती है। मैं ये नहीं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप भी जेल जाओ, जाकर देखो, हाँ, लेकिन जेल का माहौल, वहां की सफाई सुथराई, वहां की इंतजामिया, इवन के आप कितने ही गुनहगार क्यों ना हो लेकिन अंदर बैठी पुलिस आपके साथ बड़ा अच्छा ट्रीट करेगी, आपके साथ कोऑपरेट करेगी। आपका कुछ खाने को दिल करेगा या किसी को मिलने का भी दिल करेगा फैमिली को तो आपके साथ कोऑपरेट करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी एक जेस्चर बना होता है कि भाई अंदर के लोग बड़े जालिम होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुलिस का काम यही है कि सारा दिन मुल्जिमान के साथ रहना, उन कैदियों के साथ रहना, तो उनके दिल में भी इंसानियत होती है, उनके दिल में भी दर्द होता है।
तकरीबन 175 दिन जेल में गुजारने के बाद मुनीब खान जब आज बाहर आए, उनसे इंटरव्यू में सवाल किया गया कि अब आप वोट किसको देंगे। बल्कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि अपने इंटरव्यू में बार बार इस चीज़ को दोहराई कि पाक आर्मी हमारे इस मुल्क का असासा है। हम पाक आर्मी के बारे में कभी भी कोई बात करने का सोच ही नहीं सकते। जिन मुल्कों में आर्मी नहीं है या जिन मुल्कों के पास एक एटमी ताकत नहीं है, आप उनका हाल देख लें। आज हमारा अगर मुल्क बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पाक आर्मी की वजह से बचा हुआ है। और मैं समझता हूं कि हम सबको मिलकर अपनी आर्मी की इज्जत हमेशा करनी चाहिए, बजाय कि हम कोई डिग्रेड करें या कोई ऐसी बात करें जिससे हमारी पाक आर्मी की इज्जत पर कोई बात आए। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी है तो पाकिस्तान है। अब सवाल यह हुआ कि अब आप आखिर में वोट किसको देंगे। उन्होंने कहा कि मैं वोट हक और सच को दूंगा। उनकी बेगम साहिबा से सवाल किया गया कि आप वोट किसको देंगे। उन्होंने भी कहा कि मैं हक और सच को वोट दूंगी, मेरा शख्सी वोट है। अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि मुनीब साहब कहा कि इमरान खान साहब के इतने दीवाने हैं कि लाहौर में होने वाला कोई भी एहतजाज हो या कोई जलसा हो या कोई रैली हो या कोई इवेंट हो, मुनीब खान ने कभी भी किसी जलसे को, किसी रैली को, किसी इवेंट को कभी मिस नहीं किया और इमरान खान साहब के बड़े दीवाने हैं। और अब आप समझ जाएं कि ये वोट किसको देंगे 8 फरवरी को, क्योंकि अपने पॉडकास्ट में आखिर में बताया कि मेरा वोट हक और सच को होगा। अब ये फैसला आपने करना है कि ये वोट किसको देंगे, उनका इशारा किसकी तरफ है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।